नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का। यूपी के ललितपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध कर जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और इस्लामिक जिहादियों का पुतला भी फूका। खबरों की माने तो नूंह जिले में जिहादी संगठनों के लोगों ने कावड़ यात्रा पर हमला किया, जिसमें 2 कावड़ यात्रियों और 2 कांस्टेबलों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल भी बताए जा रहे हैं। इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि घायलों और मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाए और जिहादी और कट्टर मानसिकता के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हरियाणा के मेवात में नूंह में जो प्रतिवर्ष की भांति ब्रजमंडल की धार्मिक यात्रा निकलती है, वो यात्रा निकल रही थी। यात्रा में लगभग 20,000 व्यक्ति थे। यात्रा निकले लगभग 15-20 मिनट ही हुआ होगा कि आतंकवादियों के समूह ने उन पर हमला कर दिया और हमले को देख करके जैसे ही यात्रा के व्यक्ति यात्रा में चलने वाले श्रद्धालु पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं पीछे से भी पत्थर बरसते हैं, पेट्रोल के गोले दागे जाते हैं और लाठियां बरसाई जाती हैं। हरियाणा के मेवात में नूंह जिले में जो पांडवकालीन शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में बजरंग दल प्रति वर्ष परंपरागत तरीके से कावड़ यात्रा लेकर जाता है, जिसमें वहाँ के हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज साथ मिलकर जाता है। लेकिन वहाँ धर्म विरोधियों ने उनको घेर कर पथराव किया, गोली चलाई। यहाँ तक के बाद जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उन तक पर भी गोलियां लगी हैं, जिसमें वहाँ पे सैकड़ों हिंदू घायल हुआ है। देखिए, हरियाणा में जो कांवड़ यात्रियों के ऊपर कुछ हमले किए गए थे, उसके विरोध में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता और संगठनकर्ता यहाँ आकर के विरोध प्रदर्शन अपना आक्रोश जताए। पूरा विरोध प्रदर्शन चूंकि शांतिपूर्वक था और शांतिपूर्वक अपना करके इन लोगों ने यहाँ से अपना समाप्त हुआ है। सब समाप्त। मेवात में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों के संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए रखें, किसी भी प्रकार से धार्मिक माहौल न बिगड़ने पाए। तो वहीं कानपुर में भी कमिश्नरेट पुलिस की ओर से संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शासन के आदेश के बाद पूरे जनपद में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। संवेदनशील इलाकों पर रिपोर्ट स्थिति बढ़ा दी गई है। जनरल अलर्ट शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर हुआ है। उसके दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में भी सभी अधिकारियों कर्मचारियों को, पूरी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं कमिश्नरेट में, वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग, स्थायी पिकेट, अधिकारियों द्वारा भ्रमण, फुट पेट्रोलिंग आदि जारी है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एयरलाइन में महिला कर्मचारी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। आकाशा एयरलाइन में यात्री ने महिला को थप्पड़ मार दिया। महिला कर्मचारी से उड़ान के लिए अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं देने पर यह थप्पड़ मारा गया है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ये महिला थी। यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो महिला कर्मचारी को थप्पड़ मारने का यह पूरा मामला है। एक यात्री पर यह आरोप लगा है, अनुमति नहीं देने पर यह थप्पड़ मारा गया है, यह बताया जा रहा है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थी महिला कर्मचारी। इसके बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है। आकाशा एयरलाइन में एक यात्री ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। महिला कर्मचारी को यह थप्पड़ जड़ा गया है और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ये महिला कर्मचारी बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अनुमति नहीं देने पर एक महिला कर्मचारी को यात्री के द्वारा थप्पड़ जड़ा गया है। इसकी जांच अब की जा रही है।
अब खबर लखनऊ से है, जहां स्मार्ट सिटी लखनऊ की थोड़ी सी बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। वीवीआईपी से लेकर आम इलाकों तक जल मग्न हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जगह जगह सीवर और नालियां ठप होने से सरकारी दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालयों में भी पानी घुसा हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं। थोड़ी सी बारिश ने सड़कों का यह हाल कर दिया है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, चाहे वीवीआईपी इलाके हों या फिर जहां आम लोग रहते हैं वो इलाके हों, पूरी तरह सड़कें जलमग्न हैं। निकासी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है, जल निकासी की, जिस वजह से इस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। थोड़ी सी बारिश में इस तरीके के हालात जो हैं वो लखनऊ के हुए हैं। अब बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस को 10 दिन की रिमांड भी अब मिल गई है। आईएसआई एजेंट का नाम मुकीम सिद्दीकी बताया जा रहा है। 27 मई को बबीना कैंट ये मुकीम जो है वो गया था। मोबाइल से डेटा पर मुकीम से पूछताछ होगी। मुकीम के साथियों की जानकारी भी अब एटीएस जुटाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुकीम नाम के शख्स को यहां एटीएस ने पकड़ा और अब 10 दिन की रिमांड एटीएस को मिल गई है, जिसके बाद आगे की पूछताछ वो मुकीम सिद्दीकी से करेगी। आईएसआई एजेंट से बताया जा रहा है 27 मई को बबीना कैंट गया था। हालांकि जो सामान उसके पास से बरामद हुआ है, जो डेटा उसके पास से बरामद हुआ है, उससे जुड़ी जानकारियां उससे हासिल की जाएंगी। पूछताछ एटीएस अब उससे करेगी। मुकीम सिद्दीकी को अब 10 दिन की एटीएस ने रिमांड पर लिया है और एटीएस अब उससे पूछताछ करेगी। लखनऊ में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी उपेंद्र अग्रवाल के निर्देश पर जो नो पार्किंग में खड़ी मंत्री के स्कॉट की गाड़ी नगर निगम ने उठा ली। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों की नो पार्किंग में खड़ी कार्रवाई जारी है। नगर निगम में 11 मार्गों पर नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। तो नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। जो भी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। 11 मार्गों को नो पार्किंग जोन यहां घोषित किया गया है, जिसके तहत यह कार्रवाई लगातार जारी है। अब खबर सहारनपुर से है, जहां थाना मंडी क्षेत्र बेहट रोड पर मुर्गे की दुकान लगाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। यहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि थाना मंडी क्षेत्र के बेहट रोड पर मुर्गे की दुकान लगाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि हुसैन बस्ती निवासी युवक बेहट रोड पर मुर्गे की दुकान चलाता था। आपसी विवाद को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने थाना मंडी चौकी इंचार्ज धोबीघाट पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। हमारे घर के सामने हमारे पड़ोसी हैं मुनफैद अंसारी, उनका बेटा शालू आलम बाहर बेहट रोड पर ही धैर्य मेडिकल स्टोर वाली गली में मार्केट में चिकन फ्राई की रेडी दुकान लगाता है। 4-5 दिन पहले का एक वाकया है जो हमारे सुनने में आया है कि एक वसीम उर्फ जॉन मॉडल नाम का एक लड़का जो कि हिस्ट्री सीटर है, खाना लमपुर का रहने वाला है, वो दुकान पर आया। उसने शालू से जय चिकन फ्राई करा करके चिकन खाया। तो शालू ने जब पैसे उससे मांगे तो उसने पैसे न दे करके धमकी दी जान से मारने की, और ये कह करके चला गया कि मैं तुझे देख लूंगा। 4-5 दिन पहले ये हुआ, हमने मुर्गा खाया 160 का। वो कहने लग गया इसे, हमें जानता नहीं, तुम्हारे से पैसे मांग रहा।
और मैं तेरा योग कर दूँ और कर दूंगा। कौन था वो? ये मॉडल जोन, मॉडल जोन है मॉडल जोन वसीम। तो वो 2 जने और उसके साथ थे। हमने उसे बरोबर करके हमने से भी धमका, और बेटे पढ़े खाओ। मारे वो क्या हो रहा, पैसे ना दिए ना तो सौरा चला गया। उन्हें सिर फोड़ के थाने में चला गया, अपना सिर फोड़ के थाने में जाकर जी मुझे मारा। चलो अब हमें पता चला भाई वो इस तरह वहां चला गया। रिपोर्ट हम भी लेके गए। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बादल इस बार उम्मीद के मुताबिक कम बरसे हैं। पिछले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में जहां खूब बारिश हो रही है, तो वहीं पूर्वांचल की खेती अभी भी प्यासी है। पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर धान की खेती कम बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में सूखे के संकट अब मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की बात कही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश की उम्मीद जताई गई है। ये बारिश शुक्रवार तक जारी रहेगी। यूपी के कई जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां मंत्री परिषद की बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग तथा अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु संबंधित प्रबंध तंत्र एवं परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के निर्देशकों चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन इसमें विसंगति ये देखने में आई कि यथा समय ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे, तो उससे प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था, चयन की नियुक्ति नहीं ठीक से हो पाती थी और उससे शिक्षा प्रभावित होती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब इनमें चयन संबंधी दक्षता के लिए एक आयोग बनेगा पूरा, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये विधेयक 2023 इसमें पारित हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें 12 सदस्य और 1 अध्यक्ष की व्यवस्था होगी। इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में होगा और इससे भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रामाणिकता ये होगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित हुआ है अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक निजी विश्वविद्यालय अवश्य हो और प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य हो, तो उसी प्रक्रिया में निजी विश्वविद्यालयों के आने से गुणात्मक परिवर्तन आएगा, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो निजी क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालयों के स्थापना विषय आए हैं, जो कि विधेयक राज्य विधानमंडल में पुनर्स्थापित किया जाना है। ये प्रस्ताव पारित हुए हैं। ये विश्वविद्यालय हैं अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय आगरा, महावीर विश्वविद्यालय मेरठ, SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, KM कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा, मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़। इस तरह 5 विश्वविद्यालय के पुनः स्थापित विधेयक इस बार सदन में आएंगे
एक विषय ये था। और दूसरा, भारत सरकार की आईटी का विषय है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/11/2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा किए गए संशोधनों को अंगीकार किए जाने के संबंध में है। एक्चुअल में देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और विकास हेतु समयबद्ध रूप से राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित यह है जो आया है मंत्रिपरिषद के समक्ष। तो इसके लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार जो 15 नवंबर 2016 को इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 निर्गत किया है, उसको क्रियान्वयन में अंगीकार करने के लिए ये प्रस्ताव आया था। इससे 5G रोल आउट में क्रियान्वयन की महत्ता दृष्टिगत आवश्यक बिंदुओं को समाहित किया गया है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में 5G के रोल आउट की क्रियान्वयन को गति मिलेगी और 5G सेवाओं में प्रभावी रूप से लागू किए जाने से निवेशकों की संख्या में वृद्धि होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा संबंधी उपकरणों के संचालन में तथा कृषि क्षेत्र में 5G सेवाओं से संबंधित उपकरणों के उपयोग सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। जनमानस को भी इस निर्णय से 5G सेवाओं का लाभ मिलेगा। प्रस्तावित निर्णय से आम जनमानस को 5G सेवाओं का किफायती उपयोग कर सकेंगे, उन्हें सस्ती दरों पर इसका उपयोग मिल जाएगा और जन सामान्य को अपने व्यवसायिक कार्यकलापों के निष्पादन में भी सुगमता होगी। ये पहले अलग अलग शिक्षा आयोग थे, मैंने बताया, दोबारा दोहरा देता हूं, अभी दोहराता हूं आपके सामने, सबका एक हो जाएगा। पहले उच्चतर शिक्षा के लिए जो सेवा भर्ती की वो थी, वो उच्चतर जो शिक्षा आयोग था वह करता था। इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा आयोग करता था। अब सबके लिए बेसिक शिक्षा वगैरह सबके लिए एक आयोग हो जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, 12 सदस्य होंगे। अब एक ही आयोग से समस्त भर्तियां होंगी। नाम है उसका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। थैंक यू। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 33 प्रस्ताव आए थे, इसमें एक वापस ले लिया गया। 32 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हमारे माननीय सभी मंत्रियों ने कई प्रस्तावों पर आपको अवगत भी कराया। वे खास तौर से कुछ विषयों पर हम आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये सबसे पहले लोक निर्माण विभाग। धन्यवाद बहुत बहुत उपाध्याय जी। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जनपद बदायूं में मेरठ बदायूं मार्ग राज्य मार्ग 18 162 से 207 किलोमीटर चेनस तक अर्थात लगभग 45 किलोमीटर का ये मार्ग 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण समृद्ध करते हुए लंबाई इसकी 45.4 किलोमीटर। इसका कार्य जीएसटी पुनरीक्षित लागत 316,78,13,000 रुपए, जीएसटी की धनराशि 923.89 लाख को जोड़कर कुल 326
1,02,02,000 रुपए। इसको मंत्री परिषद ने आज अनुमोदित कर दिया है। इससे खासतौर से बदायूं मेरठ मार्ग पर चलने वाले लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। दूसरा प्रस्ताव भी पीडब्ल्यूडी का है। ये यद्यपि पीडब्ल्यूडी विभाग इसमें नोडल विभाग था, सिंचाई विभाग की जमीन 1.0254 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कुल आकलित लागत 166,26,000 रुपए है, भारतीय रेल विभाग के माध्यम से रेल विकास निगम लिमिटेड को सशर्त स्थायी रूप से समूल्य हस्तांतरित करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। ये रेल लाइन परियोजना है आगरा से पीठम भाड़ई बाईपास के मार्ग। तीसरा प्रस्ताव है अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का। हम जानते हैं कि प्रदेश में हम लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अयोध्या में 40 मेगावाट की सोलर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए ग्राम मजरा रामपुर हरवारा एवं ग्राम मजरा सराय झांसी बदना हवेली एवं तहसील सदर में इस 165.10 एकड़ भूमि उपयुक्त पाई गई है और इसके लिए खास तौर से वहां 40 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से पैदा करने की योजना है। इसका 9 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। इसमें 70.08 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो अयोध्या शहर में ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु ग्रिड में फीड की जाएगी। सरयू नदी के निकट अनुपयोगी भूमि का उत्पादक उपयोग हो सकेगा, अति स्थानीय स्तर पर इसमें रोजगार भी सृजित होगा। चौथा है ये भी सौर ऊर्जा नीति, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 तथा उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजना जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जो गर्मी का मौसम या इन्वायरमेंटल जो डिसबैलेंस हो रहा है उसको खास तौर से ध्यान में रखते हुए ये नीति खास तौर से लाई गई है। लगातार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें, जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में परियोजनाओं को भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं और जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए सार्वजनिक उपक्रमों हेतु ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर ये सरकारी संस्थाओं को ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर प्रतिवर्ष के लीज पर अधिकतम 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। निवेशक के साथ यूपी नेडा और द्वारा लीज डीड हस्ताक्षरित की जाएगी। लीज डीड के निष्पादन के लिए देय स्टाम्प शुल्क या अन्य देयताओं का वहन लीज पर भूमि प्राप्त करने वाले निवेशक द्वारा किया जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can